वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली आबदी हाजिर खिदमत है। और आज हम बड़े सगीर पाको हिंद के नामवर डायरेक्टर ताफ़ो खान साहब, जिनका नाम ही एक पहचान था। 750 के करीब उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म का म्यूज़िक दिया। तबले में अपना नाम, म्यूज़िक डायरेक्टरी में अपना नाम, कंपोज़र हो कोई भी हो, मादाम नूरजहां जैसी इतनी बड़ी हस्ती ने भी कहा कि जो ताफ़ो नहीं होगा तो मैं म्यूज़िक नहीं करूँगी। तो आज हम उनके घर पे मौजूद हैं और उनकी आज पहली बरसी है। और तारिक ताफ़ो साहब आपको पता है, जिनके अभी हाल ही में 25 साल हुए हैं गाने को, लाहौर लाहौर है, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये एक साल कैसे गुजरा। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। एक साल ऐसे ही गुजरे जैसे 25 साल गुजरते हैं। सिल्वर जुबली जो है वो भूल गया हूँ, लाहौर लाहौर के गाने की। ये सब कुछ ताफ़ो साहब की वजह से था, है और रहेगा इंशाल्लाह। तो एक साल, मेरा कहने का मकसद है, उनके बिना 365 दिन कैसे गुजरे, ये कुछ बताएं आपके फैंस पूरी दुनिया में। एक एक मिनट 365, एक तो बड़ी दूर की बात है। तो उनके बगैर मेरे यहाँ कभी सालगिरह हुई है, वो तो खैर अब गई सारी जिंदगी के लिए। उनका केक मैं कब्र पे काटूंगा हमेशा, पहले अपनी वालदा का काटा करता था। उनका केक और मैं बड़ा आई फील प्राउड कि मेरी और मेरे वालिद साहब की हैप्पी बर्थडे एक साथ होती है। दिसंबर में होती है। दिसंबर में होती और 25 तारीख को 25 से, आपको पता ही सारा। तो पहले तो लास्ट जो मुझे याद है कि वो लीडर मुकाबला वाले ग्रुप ने जो हर साल की तरह हमेशा वो बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन सहाफियों में आप इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत और इतने दर्दे दिल, इतने प्यारे कहाँ से आ गए? मुझे हमारे साथ आपको पता है खान साहब का बड़ा पुराना प्यार था। और मुझे याद है एक दफा मैं नाराज हो गया ऐसे अली से ना, तो ताफ़ो साहब मुझे कहते, ओए बात सुन, वो मेरा बेटा है। मैं कहा अच्छा जी, ये आपका बेटा और मैं आपकी फूफी रात भाई। तो वो अली आबदीन को बहुत प्यार करते थे और ये मौला का और हमारी कॉलोनी का ये करता धरता भी है। सबसे ताफ़ो स्ट्रीट जो है उसमें जो सबसे बड़ा हाथ और सब कुछ है ना, हाथ पाँव सब इसके हैं। तो नए प्रोजेक्ट के बारे में भी बता दें कुछ, कि उनके बगैर आप काम तो आप उनके बगैर आप मुझे चाहे मैं रोक के दिखाऊं आपको? नहीं, मैं बड़ा रोया हूँ। और इससे बड़ी बात है, मेरा 20 बहुत से लोगों का शिकवा है कि जी उन्होंने खिदमत नहीं की, हॉस्पिटल में है। लेकिन बताना चाहता हूँ नाज़रीन को कि जो तारिक ताफ़ो ने अपने माँ बाप की जितनी खिदमत की है, शायद ही कोई औलाद जो है माँ बाप की खिदमत करते हों। कि कहते हैं कि बचपन से मिसाल मशहूर है, आप देखते भी है कि 15 बच्चों को जो है एक माँ बाप पाल लेते हैं, लेकिन 15 बच्चे जो है माँ बाप को नहीं पाल सकते। लेकिन तारिक ताफ़ो साहब बहुत इसकी जिंदा मिसाल हैं। और मैं उसका आई विटनेस हूँ कि इन्होंने जिस तरह उनकी खिदमत की, सब कुछ भूल गए, बच्चों को भूल गए, फैमिली को भूल गए, अपनी सेहत को भूल गए। और उस दौरान इन्होंने बहुत बीमार रहे, लेकिन उन्होंने दिन रात एक किया। लेकिन बात ये था कि जितनी लाइफ वो लिख के आए थे तो वही उतनी लाइफ होनी थी, और जितनी भी लाइफ थी वो शानदार लाइफ थी, बादशाह वाली जिंदगी गुजारी उन्होंने। और आज भी उन्हीं के गाने गाड़ियों में बज रहे हैं, चाहे वो जालमा कोको कोला हो, चाहे वो मैडम जू का पहला मॉडर्न गाना सुन बरोड़िया चाय की दम दा परोसा दमा बिना। उस्ताद ताफ़ो साहब जिंदाबाद। और आखिरी बात ये भी करना चाहेंगे कि उनके जाने से पहले उनको जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला खान साहब की, लेट मिला। हम उसके जो है हमें उसका बड़ा दुख है कि उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। 750 फिल्म का म्यूजिक कोई आम बात नहीं होती। अभी मुझे बड़ी खुशी है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को बड़ी खुश नसीब है कि ताफ़ो साहब मिले हैं उनको, क्योंकि ये वो लोग तो सदियां में नहीं, ये तो लोग पैदा ही नहीं होने। यूनिवर्सिटी बनना बहुत मुश्किल है। यूनिवर्सिटी पता है आपको, स्कूल कॉलेज फिर जाके यूनिवर्सिटी की बारी आती है। लेकिन ताफ़ो साहब जैसी हस्ती जो है वो सदियों बाद पैदा होती है, नहीं गई ही नहीं कहीं, क्योंकि उनका काम जिंदा और जिंदा रखना भी हमने इंशाल्लाह। और आखिरी बात मैं शेयर करूंगा कि एक दफ़ा ताफ़ो साहब मेरे साथ बैठे थे और हम बड़े अच्छे मूड में थे। तो मैंने पूछा, कहते यार मैं एक दफ़ा दिल्ली परफॉर्म कर रहा था तबला, और बड़ा कंपटीशन था, बड़े बड़े लोग आए हुए थे वहाँ से। तो कहते एक सहाफ़ी ने मेरे से सवाल कर दिया वहाँ, कहते जी कोई शाम 84 घराने से होता है, कोई पटियाले घराने से होता है, हाँ साहब आप कौन से घराने से हैं? तो बड़े मासूमाना अंदाज से कहते मैं शरीफ घराने से हूँ। तो ये एक यादगार बात थी जो हमने उनके साथ शेयर की है। बहुत सी यादें हमारी उनके साथ। तो हम कहते हैं कि आज के दिन के साथ के जो लोग आए हैं उनके लिए दुआ करें, और उनकी हमें याद है
और कफन भी वो करबला के कफन में गए हैं, तो हाँ वो मैं बताना चाहूंगा, तो वो उतने तो और जाता है। खुश नसीब बंदे थे, मुझे नहीं पता। और इसका जो क्रेडिट और ज़ात ये मिस अली की मिसेज उनको जाता है, इन्होंने बहुत कफन दफन में भी हमारा साथ दिया। मैं तो होश ही नहीं थी, मुझे स्पेशली इन्होंने करबला से ज़ियारतें करके वहाँ से कफन ताफ़ा साहब को नसीब हुआ है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपका शुक्रिया। और नहीं, हम शुक्रिया की बात नहीं, हमारा हक था। और बात यह है, अभी भी खसूसन जो वाइस प्रिंसिपल है मॉडल टाउन के मदरसे के, वो आते हैं और वो दुआ कराते हैं हर दफ़ा, तो दुआएं उनके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ हो रही है। और एक बात और शेयर करूँ आपसे, जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाया यूसुफ जाफरी साहब ने, अल्लामा जामिल मुंतज़िर के वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो उनसे हमारे बहुत बड़े आलिम दीन है पाकिस्तान के, शहनशाह नकवी साहब, तो उन्होंने उनसे कहा कि यार आपको तो बड़ा एजाज़ हासिल है लामा साहब। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने कहा यार आपने तो खान साहब का भी नमाज जनाजा में आप थे और आपने पढ़ाया। तो ये चीज़ें यादगार हैं, तो ये हर एक को नसीब नहीं होती। और दूसरी बात ये भी कि इनकी वालदा के साथ ही उनकी जगह जो है बनाई गई है, इसके बारे में आप बताएं। अच्छी औलाद वही होती है जो माँ बाप को हमेशा साथ रखे, और जब दुनिया से चले जाएं फिर साथ कर दें। और ये हमारे जनरल सेक्रेटरी भी सोसाइटी के मौजूद है, निसार अली शिकरी भाई, जो शिकर से ताल्लुक। निसार भाई, आप भी ताफो साहब के बारे में आपकी जितनी मुलाकातें रही कुछ बताइए। सबसे मुलाकात आपने जब तारुफ करवाया था तो मैं पहले से जानती थी, जब मैं कराची में स्टूडेंट था तब से मैं तारुफ साहब को जानता था। ये नहीं है कि अभी आना, लेकिन मिला नहीं, मुलाकात नहीं था, अब हुए हैं। और ताफो खान साहब के साथ जो आपका टाइम गुजरा यहाँ इस बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा मुझे तारुफ साहब से हुआ, तारुफ साहब इसकी खिदमत बड़ी करते थे, मैंने ऐसा कम देखा है जो खिदमत करते, कभी नहीं देखे इस तरह के, जितना होना भी चाहिए। माँ बाप ऐसी शख्सियत प्यार। जी नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे और अच्छे मेहमान के साथ। आज का एक स्पेशल दिन था, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसको जाते जाते अपने मेहमान अली आब्दी को इजाज़त दीजिए। और ये हमारे भाई हैं और ये हमारी सोसाइटी मेहमान, हमारे मेहमान, ये हमारे सोसाइटी के पिलर्स हैं जो खड़े हैं, जिन्होंने सोसाइटी को, जो मादाम का अगर नूरजहां का नाम आएगा तो उनकी सोसाइटी का भी नाम आएगा, और उसको जिंदा व जावेद रखा हुआ है। इसी तरह ताफो साहब भी आयात वो लोगों के नज़र में होंगे, लेकिन हमारे लिए आज भी जिंदा है, और वो कहीं और खिदमत कर रहे हैं, इस वक्त उनकी ड्यूटी कहीं और है। बहुत शुक्रिया।